अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी सब देखने वाले। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक खुश और आबाद रखे और सबके रिस्क में बरकत डाले, आमीन। आज मैं आपके साथ जो ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर कर रही हूँ वह चिकन तंदूरी पास्ता विद वेजिटेबल। आइए देखते हैं मुझे किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। मैंने लिया है जी पास्ता एल्बो शेप का। इसे मैंने अच्छे से बॉयल करके पानी को स्टेन कर लिया है। मेरे पास बॉयल किए हुए मटर हैं आधी प्याली। 2 अदद आलू हैं क्यूब में कटे हुए, इनमें मैंने बॉईल कर लिया है। एक गाजर है, इसे भी मैंने छोटे क्यूब्स में काट के बॉईल कर लिया है। आधी शिमला मिर्च है मेरे पास क्यूब्स में कटी हुई। आधी प्याली जो है मेरे पास बंद गोभी है। 350 ग्राम जो है ये बॉईल किया हुआ चिकन है मेरे पास। 1 टीस्पून जो है ये ज़ीरा है मेरे पास। 1 टीस्पून तंदूरी मसाला है। 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चिली सॉस और 1 टीस्पून जो है वो वाइट विनेगर है। 1/4 कप जो है मेरे पास कुकिंग ऑयल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ली है जी 1 अदद कढ़ाई और इसको मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। अब इसमें तकरीबन 1/4 कप जो है मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। हल्का सा जैसे ये गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर लहसुन पाउडर जो है 1/2 टीस्पून के बराबर वो मैंने इसमें डाल दिया है और इसमें 1/2 टीस्पून ही मैं अदरक पाउडर जो है वो ऐड कर रही हूँ। दोनों चीज़ें जो है मैंने इसमें डाल दी हैं। इनको करेंगे जी हल्का सा मिक्स। अब इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया 1 टीस्पून। हल्का सा ज़ीरा जब इसमें कड़कड़ाने लगेगा तो फिर मैं इसमें चिकन जो बॉयल करके मैंने श्रेड करके रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब इस चिकन को मैंने इन स्पाइसेस के साथ अच्छे से फ्राई करना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जी 1 टीस्पून भर के तंदूरी मसाला। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं, मैंने यहाँ शान का यूज़ किया है। चिकन तंदूरी पास्ता जो है ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है और बहुत झटपट और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। बच्चे और बड़े सब इसको शौक से खाते हैं। अब इसको मैंने 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। अब साथ ही साथ इसके अंदर मैं आधी प्याली जो है वो सादा केचप की डाल रही हूँ। ये मेरी होममेड केचप है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब मैंने इसके अंदर स्पाइसेस जो हैं वो ऐड कर रही हूँ। ओरिगेनो, सोया सॉस, वाइट विनेगर और चिली सॉस जो है ये मैंने इसमें डाल दी हैं चीज़ें। अब मैं इसको कर रही हूँ जी अच्छे से मिक्स, ताकि ये 5 से 7 मिनट जो है मैं इसके साथ इनको फ्राई करूँगी चिकन के साथ। फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी जी वेजिटेबल्स। अब इसमें मैंने कटी हुई डाल दी शिमला मिर्च। साथ ही साथ इसमें बॉयल की हुई मैंने गाजर डाल दी है। एक बड़े साइज़ की ली थी, इसे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट के बॉईल कर लिया था। अब इनको करेंगे जी मिक्स। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कैबेज। ये भी मैंने आधी प्याली ली थी और इसको मैंने बारीक श्रेड कर लिया था। बॉयल किए हुए मटर डाल दिए हैं इसमें। साथ ही साथ इसमें बॉयल किए हुए जो पोटैटो हैं मेरे पास वो मैंने डाल दिए हैं। अब इन सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि वो स्पाइसेस के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। चिकन और वेजिटेबल्स जो हैं सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें मैंने तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो नमक डाल दिया है। अब इसको मैं कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद हमारी वेजिटेबल्स जो हैं चिकन के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टेंडर हो चुकी हैं और इनकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसके अंदर बॉयल किया हुआ पास्ता जो है वो ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे पास्ता जो है एल्बो शेप का लिया था। आपको जो भी शेप पसंद हो आप वो इसमें डाल सकते हैं। पास्ता बॉयल करना बहुत ईजी है। 1 टीस्पून जो है वो नमक डालें और 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के आप इसको बॉयल करके स्टेन करके इसके ऊपर ठंडा पानी गुजार दें तो आपका पास्ता जो है वो बॉयल हो जाता है। अब मैं इसके अंदर एक जो है वो लेमन लूँगी और इसको मैं कट करके इसका जूस जो है वो इसके ऊपर डाल दूँ। अब इसको मैं करूँगी जी अच्छे से मिक्स और फिर इसको मैं कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दूँगी दम पे। तो ये देखिए हमारी चिकन पास्ता जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 से 2 टेबल स्पून के बराबर चिली सॉस। अब इसको मिक्स करके फिर मैं आपको इसकी डिश आउट करके फाइनल लुक दिखाती हूँ।
पास्ता हमारा जब वो डिश आउट हो चुका है। तो ये देखें चिकन तंदूरी पास्ता विद वेजिटेबल्स जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें और मेरी वीडियोस को शेयर किया करें। और जो पहली दफ़ा वीडियो को वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ में लगे हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।